यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव जी से बात करेंगे। ये हमेशा सनातन धर्म को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं। लेकिन फिलहाल राम मंदिर को लेकर बयान इनका चल रहा था। राम मंदिर के हित में नहीं थे, लेकिन फिर भी गाना इनका आ गया है। पूर्व में गायक और अभी भी गायक हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपने जो बातें कही अभी कि राम जी, मंदिर के हित में नहीं थे, जी। तो ऐसी बात नहीं है। हम राम मंदिर के ऊपर राजनीतिकरण जो हो रहा है, उसके पक्ष में नहीं थे। कैसे राजनीति हो रहा है उसमें? अ, आप ये राजनीति नहीं तो क्या है? ये प्राण प्रतिष्ठा, निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, ये सनातन धर्म का अपमान नहीं तो क्या है? आप ये बताइए कि जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी को सनातन धर्म का प्रधानमंत्री के रूप में माना जाता है, और ये हम नहीं कहे हैं। ये जो प्रकांड जो विद्वान जो मठाधीश लोग होते हैं वही लोग बताते आए हैं। तो आप हमें ये बताइए कि जगत गुरु शंकराचार्य जी जिस महान अनुष्ठान में अगर नहीं पहुंचे और उसके बाद भी अनुष्ठान हो, तो ये सनातन धर्म का अपमान नहीं तो क्या है? सनातन धर्म की जो बात जो भी लोग करते हैं, जो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वो राम के विचारों को अपने जीवन में अपनाकर पहले देखे हैं क्या? पहले राम के विचार को तो अपनाएं। राम भगवान तो सबरी माता का जूठा बेर भी खाए थे, वो भक्त वत्सल थे। लेकिन यहाँ तो आपने देखा कि दलित महादलित समाज के भाइयों से, पिछड़े भाइयों से कितनी नफरत है भाजपाइयों को। तो हम जो राजनीतिकरण जो हो रहा है, जो राम मंदिर के नाम पे, हम उसके खिलाफ हैं। अच्छा, एक एक बात कहेंगे, अगर भाजपा को अलग हटा दिया जाए तो राम मंदिर बनना, राम मंदिर का आज प्राण प्रतिष्ठान हुआ, आपको खुशी है कि नहीं? नहीं, हम सनातनी हैं और सनातन धर्म में हमें आस्था है। हमें राम हो, श्याम हो, शंकर हो, हर देवी देवताओं में मुझे आस्था है। मुझे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, हर जगह हम जाते हैं, हर जगह मेरी आस्था है। भगवान आखिर है कौन? भगवान, आप जब उसका जब संधि विच्छेद जब कीजिएगा, तो भ से भूमि, अ से अग्नि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर। यही तो पंच तत्व तो भगवान है, जो प्रकृति है, जो हमारा शरीर है, जो पंच तत्वों से बना है। तो यही पंच तत्व को जब मिलाते हैं हम लोग, तो भगवान के रूप में वो बन जाते हैं। क्योंकि ये शरीर कैसे बना ये कोई नहीं जानता। आखिर कोई प्राणी कैसे बन जाता है, ये कोई साइंस आज तक डेवलप कर पाया? प्राणी नहीं कर पाया। तो इसीलिए हम लोग उस विद्या तक नहीं पहुंचे हैं, उस एनर्जी तक नहीं पहुंचे हैं, और उम्मीद है कि पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उस एनर्जी को हम भगवान कहते हैं, चाहे वो ईश्वर के रूप में हो, या अल्लाह के रूप में हो, या गुरु नानक देव के रूप में हो, या यीशु मसीह के रूप में हो। तो भगवान को बांटा इन जैसे इस भाजपाइयों ने, इन्हीं लोगों ने भगवान के ऊपर राजनीति की। भगवान श्याम हो या राम हो, ये दोनों के दोनों विष्णु के अवतार हैं। द्वापर युग में 14 कलाओं से निपुण, 16 कलाओं से निपुण होकर के भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। और त्रेता युग में 14 कलाओं से निपुण होकर के भगवान श्री राम अवतरित हुए। भगवान श्री राम को पूर्ण अवतार कहा जाता था सनातन धर्म में, और भगवान श्री कृष्ण को परिपूर्ण अवतार कहा जाता था, क्योंकि भगवान श्री राम 14 कला से थे और भगवान श्री कृष्ण 16 कला से निपुण थे। ये हुआ जैसे आखिर भगवान कौन है, कहाँ से अवतरित हुए, उनके ओरिजिन की जो भी हमने बात की। अब उनकी विचारधारा की हम बात करें, जो भाजपाई जो सिर्फ भगवान के नाम पे जो वोट मांगने की जैसे काम करते हैं, वोट मांगने के लिए भगवान को यूज करते हैं, उनकी विचारधारा क्या थी? उनकी विचारधारा भगवान की, भगवान श्री रामचंद्र जी जो सबरी माता का भी जूठा बेर खाए थे, वो इतने भक्त वत्सल थे। उन्होंने तो नहीं देखा कि हाँ ये दलित समाज की महिला है तो इनका जूठा बेर है तो हम क्यों खाएं, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। वो तो सबरी माता के कुटिया के पास गए और जूठा बेर खाए हैं, चुन चुन करके सबरी माता जूठा, मने मने भाव विह्वल होकर के, हैं कि कहीं जो बेर जो है, बेर खाने में भगवान को त्रुटि ना हो, इसलिए वो जांच लेती थी, खा खा करके चेक कर लेती थी, मिठास का जाँच मिठास करना। की जांच करते थे वो। और भगवान उनके भाव को, उनकी भावनाओं को समझ गए। ये है हमारे श्री राम प्रभु।
हमारे श्री कृष्ण प्रभु की अगर हम बात करें तो वो अपना संपूर्ण जो है, संपूर्ण रूप जो है, अगर किसी मानव मात्र को दिखाया तो वो रस खान साहब थे। वो रस खान जो उनके भक्त थे, सबसे बड़ा भक्त उन्होंने बनाया। वो तो मुस्लिम संप्रदाय से आते थे। तो भगवान कहाँ, न दलित से उनको नफ़रत थी, न मुस्लिम से नफ़रत है, न पिछड़े वालों से नफ़रत थी, किन्हीं से नफ़रत नहीं थी। तो फिर ये भाजपा वाले जो है, उस मंदिर के गर्भगृह में किसी दलित समाज के व्यक्ति को जाने से मना क्यों करती है? वो आप देख रहे होंगे कि दलित समाज से ही सबरी माता के वंशज ही द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उनको क्या गर्भगृह में जाने दिया गया? क्या रामनाथ कोविंद जी को गर्भगृह में जाने दिया गया? और अभी अमरोहा के एक सांसद थे, जिनको भरी पार्लियामेंट में, लोकसभा में रमेश बिधूड़ी जी जो है, वो जो कि भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने वो जो अमरोहा के जो सांसद थे, बसपा के सांसद, वो मुस्लिम समुदाय से आते थे, उनको भरी सभा में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने कटवा मुल्ला आतंकवादी उग्रवादी से संबोधित किया। तो फिर ये लोग फिर कैसे फिर श्री राम और श्री कृष्ण की बात कर सकते हैं? तो राम मंदिर से नफरत नहीं है, भगवान श्री रामचंद्र जी या श्री कृष्ण जी से नफरत नहीं है। राम के नाम पे जो राजनीति हो रही है, नफरत इससे है। पूरी दुनिया तो कह रही है कि रामराज अब हो गया, रामराज की सरकार चल रही है। आप ये बताइए, ये कैसा रामराज हो सकता है जहाँ पे बेटियों का लगातार बलात्कार हो रहा हो? ये कैसा रामराज जहाँ युवा भटक रहे हों? भगवान के तो हम सब लोग संतान हैं। तो भगवान को क्या अच्छा लग रहा होगा क्या? भगवान को अच्छा लग रहा होगा? ऐसा तो हमें तो नहीं लगता कि भगवान को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम जिनको जानते हैं, जिस भगवान को हम पूजते हैं, वो भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं। वो तो कभी नहीं चाहते, हम सब उनके संतान हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे संतान को कुछ दिक्कत हो। तो फिर ये लोग जो है, ये लोग फिर माने कैसे कह सकते हैं कि राम राज्य है? आप बताइए ना। ये खुद भाजपा वाले भाजपाइयों को ही धोखा दे रहे हैं। राम मंदिर की जहाँ तक बात है, भाजपा वाले बोलते हैं कि राम मंदिर हम आए तो राम आ गए, ये हो गया, वो हो गया। आप बताइए भाजपा कितना दिन से है? भाजपा की अस्तित्व कितने दिनों की है? भगवान श्री रामचंद्र जी या भगवान श्री कृष्ण जी का अस्तित्व कब से है? ये लोग बोल रहे हैं कि आए हैं, शायद मोदी जी आए तो राम लाए। आप बताइए, इतनी अपमान सनातन धर्म की, इतनी अपमान श्री राम प्रभु की आज तक किसी ने नहीं किया। श्री राम मंदिर की जो बात थी, वो राजीव गांधी जी भी उठाए थे। राजीव गांधी जी भी एक कमेटी बनाए थे। भाजपा की बात करें तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक रथ जैसे बनाए थे पुरी से, जो कि अयोध्या जाती। हालांकि वो रथ, वो दंगाई रथ बनती जा रही थी, तब जा करके परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी इस रथ को रोक दिए थे। और वो रथ लेकर के चले थे कौन? लाल कृष्ण आडवाणी जी। आप समझिए इस चीज को। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी क्या श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के परिवार को बुलाए थे क्या? उनको आमंत्रण भेजे थे क्या? उनको भी आमंत्रण नहीं था। उसके बाद अ लाल कृष्ण आडवाणी जी, क्या उनको निमंत्रण मिला? नहीं मिला। तो फिर ये कैसा, ये कैसी भावनाएँ हैं और कैसी भक्ति है, कैसी प्राण प्रतिष्ठा है? कुल मिलाकर कहा जाए तो भाजपा अपना राजनीति की रोटी सेक रही है। पूरे तरीके से। और वहाँ आप ये एक एक तरफ बता रहे हो, जैसे भाजपाई नेताओं के द्वारा ही सुने हैं कि अभी 5 साल के श्री राम प्रभु हैं, शायद इस भाजपाई लोग ही 5 कह साल रहे थे। बाद तो आप ये बताइए कि 5 साल के श्री राम प्रभु हैं और आधे अधूरे मंदिर में इस ठंड के दिनों में आप बैठा दिए हो वहाँ पे। अरे अभी क्या जरूरी थी? मंदिर तो पूरा निर्माण हो जाने देते। ये तो आधे अधूरे मंदिर में कौन कर सकता है प्राण प्रतिष्ठा, बताइए ना। ये आरएसएस हाफ पैंट वाले लोग और भाजपाई हाफ माइंड वाले लोग ही कर सकते हैं ऐसा। और बगल में एक तरफ श्री राम को लेकर के आ रहे हैं और दू गो रावण को बगले में रखे हुए हैं, दोनों को दोनों बेइज्जत है। कौन है रावण? वही जो एगो लिफ्ट में फंस जाता है, आ एगो जो है अपने आप को ज्ञानी बताता है। जब इतना कृतियां देख ही रहे हैं राम मंदिर को लेकर, चाहे बीजेपी में, तो फिर बीजेपी के समर्थन में गाना क्यों गा रहे नहीं, हम क्यों बीजेपी के समर्थन में गाना गाएंगे? नहीं, हैं? तो जितना कलकार सब लोग आए हैं तो राम मंदिर को, राम को लेकर मैंने अभी ये गाना क्यों गाया था? इसके पहले भी गा सकते थे। बताते हैं। हम देख रहे थे कि जैसे भगवान का उपदेश है कि जब समाज में कुरीतियां फैल जाए
तो अपने तरफ से आप प्रयास करो कुछ पॉजिटिविटी भरने का, है ना? तो बहुत लोग ये कुरीतियाँ कि ये लिए मोदी जी किए, ये किए, वो किए। अरे राम मंदिर का जो निर्माण का जो आदेश है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। तो अगर महानतम ही अगर किन्हीं को बताना है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बताओ ना। महानतम ही बतानी है तो फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बताओ ना। पूजा ही करनी है तो अगर जब व्यक्ति की पूजा कर रहे हो आप, तो पूजा ही करनी है तो नरेंद्र मोदी जी तो कुछ नहीं किया। बहुत सारे मामले कोर्ट में लंबित होते हैं, जो कि 20 साल पहले का मामला होगा तो हो सकता है उसका आज जजमेंट हो। मैंने ये थोड़े कहेंगे कि मैंने हमारे वजह से या आपके वजह से हो गया। ये तो माननीय न्यायालय का जैसे वजह से ना हुआ, या आज का मामला है वो 20 साल के बाद आएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। नरेंद्र मोदी का क्रेडिट नहीं है इसमें। कुछ क्रेडिट नहीं है, कुछ भी क्रेडिट नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अपना जो जो उनका जो फी था, सालाना जो वेतन मिलता है, वो थोड़े दे दिए थे राम मंदिर को। वो तो और लूट लिए। भाजपाई तो सब लूट लिए पैसा, आरएसएस तो पैसा लूट ली। वो कहाँ से, भाजपा वाले कहाँ से मैंने आप इसमें? धर्म में भी राजनीति जोड़ देते हैं कहीं से ना कहीं। हम नहीं जोड़ रहे हैं, हम नहीं जोड़ रहे हैं, ये भाजपाई लोग जोड़ रहे हैं। और तब जा करके ये पॉजिटिविटी भरने का हमने काम किया। हमने दिखाया अपने गाने, जो संतोष रेणु ऑफिशियल पे जो गाना है, मन बना अयोध्या धाम, शायद आप उसी की बात कर रहे हैं ना? जी, जी। तो आप गाना सुने, आपको क्या लगा? गाना बढ़िया था, लेकिन गाना 22 जनवरी से पहले क्यों? 22 जनवरी के बाद भी छोड़ते। राम जी का गाना बादों में भी गा सकते थे, लेकिन आप लहर का फायदा उठाना चाह रहे थे, मोदी लहर का। बता रहे हैं आपको। मोदी लहर का फायदा उठाना होता ना, अहिर कभी लहर का फायदा नहीं उठाता, बल्कि अहिर जहां से चलता है वहीं से लहर शुरू हो जाता है। खेसारी लाल भी तो उठेबे किए, पवन सिंह भी मोदी जी पर गा दिया, अक्षरा सिंह भी मोदी जी पर गाना गा दी। हम मोदी पर नहीं लगाए हैं, हम मोदी गोदी पर गाए वाला आदमी है। हम वो गाना होगा तो लालू जी पर गावेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर ना गावेंगे। गाना होगा तो हम अटल बिहारी वाजपेयी जी पर गावेंगे ना। गाना होगा तो हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी पर ना गावेंगे। है? मोदी जी क्या है, कौन है मोदी? हु इज मोदी? मैं नहीं जानता। भोजपुरी के पावर स्टार गाए ना, हटाइए शेरनी ना, कहने जाने वाली अक्षरा सिंह गाई ना। हटाइए ना, कौन पावर स्टार है, कौन टावर स्टार है? हाँ मैं पावर स्टार की, हमरा से पावरफुल कौन है? हमरा से पावरफुल कौन है? वो तो अपने आप को किसी के शरण में ले जाकर मोदी जी के शरण में अपना अति कर दिए। हमने बताया कि ये जो आप गा रहे हो, अरे महानतम ही करना, तबे ना हम कहेंगे। महानतम कहना है तो जज साहब को कहो ना। आज अगर हमारी इतनी खूबसूरत संविधान नहीं लिखी जाती, हमारी संविधान ये आदेश देती है ना, अधिकार देती है कि हम अपने इच्छा अनुसार कोई भी धर्म मान सकते हैं। ये हमारी संविधान की खूबसूरती है। तो संविधान को कोई गा नहीं रहे हो, मोदी 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 कर रहे हो। अरे राम आ गए, राम आ गए कि अरे राम है कौन, पहले ये तो जानो उनकी विचारधारा क्या है। राम और श्याम दोनों विष्णु के अवतार हैं। तभी तो हमने गाया, मन बना अयोध्या धाम श्री राम के लिए, तन बना है मथुरा धाम घनश्याम के लिए। यानी कि अब राम और कृष्णा में आप तुलना करके दिखा रहे थे। राम और जो श्याम है वो दोनों विष्णु के अवतार हैं, और दोनों में सर्वश्रेष्ठ जो 16 कला के गुणों के साथ जो अवतरित हुए वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने ये सिखाया दुनिया को कि दुनिया को किस मर्यादा में रहनी चाहिए। लोगों को एक मर्यादाओं से परिचित कराया उन्होंने। और भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि कैसे लोगों को मर्यादा में रखना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी तो हो सकता है कि जैसे कि राम जी का आप तुलना कर रहे हैं श्याम जी से, आप गाना गाएं तो गाना के माध्यम से लोगों को क्या बताना चाह रहे थे? गाना के माध्यम से हमने यही बताया कि जो आप जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हो, ये राजनीति गलत है। राजनीति कर रहे हो तो पहले भगवान को समझो, पहले भगवान को पढ़ो, अनुसरण करो उनका। आप हमने एक अंतरा में हमने गाया है कि 14 कोटि के राम प्रभु सबरी के घर जुट खाए, 16 कोटि के नंदलाला रसखान को भक्त बनाए। क्या सबरी माता के वंशजों को ये जो श्री राम के नाम पे जो लोग जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, क्या सम्मान देते हैं क्या? बताइए ना, क्या सम्मान देते हैं? इसे कह रहे हैं कि सम्मान नहीं देता है लोग। कहाँ सम्मान देते हैं? जीतन राम मांझी जी दल सिंह सराय में कर रहे थे मूर्ति पूजा,
उसके बाद इनके आने के बाद मूर्ति को गंगा जल से धो दिया गया था। ये क्या सम्मान देंगे भाजपाई लोग, ये मनुवादी लोग, सामंतवादी लोग क्या सम्मान देंगे? क्या सम्मान देंगे आप? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, अगर अगर है कहीं सम्मान तो आप बताइए। आप आरजेडी का विचारधारा को फॉलो करते हैं। राम मंदिर बना अयोध्या में, ठीक है, राम जी का जन्म हुआ था। सीता मैया के तो बिहार में है ना, आप बनवाइए उनका। तो सीता मैया के लिए हॉस्पिटल तो बनवे न किया। राम जानकी, हमने सीता माता जैसे राम भगवान को नहीं बांटे। सीता माता और राम भगवान के ऊपर एक समस्तीपुर में हॉस्पिटल तो बनवे किया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आइए, सवाल बढ़िया जा रहा है, शुरू है ना। आप आरजेडी का विचारधारा को फॉलो करते हैं। सीता मैया का है, ये है बिहार में, उनका उनका बनवाइए। राम मंदिर वहां बना, ठीक है, राम जी का जन्म हुआ, तो खुशी की बात है ये सब। नहीं तो आरजेडी वाले लोग या जो जो भी समाजवादी के लोग हैं, वो तो यहाँ पे बने हुए किए जानकी माता के नाम पे, और वहां तो जानकी माता को और राम भगवान को अलग अलग कर दिया गया भाजपाइयों के द्वारा। और हमने तो यहाँ पे, हम समाजवादियों ने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी अपने मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य के तौर पे एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बनाया समस्तीपुर में, श्री राम जानकी अस्पताल। सीता मैया के नाम पे। हाँ, बना है उसका। तो उनका मंदिर बनवाना चाहिए। सभी लोग तो धर्म को मानते हैं, धर्म को लेकर चल रहे हैं सब। आप ये बताइए, उनके लिए मंदिर होगा, हम सब के लिए सीता मैया अपने परिवार हैं, और हर दिल में सीता मैया के लिए जगह है, और मंदिर बन रहा है। सीता मैया का। मंदिर बन रहा है। जैसे देखिए, आदरणीय तेजस्वी यादव जी या आदरणीय सभी नेता जो हैं, जो खास करके समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, सभी लोगों ने कहा मंदिर से पहले क्या जरूरी है? अस्पताल हॉस्पिटल। जरूरी है, स्कूल जरूरी है। दोहा, जब आप पढ़ने लायक होइएगा तब ना पढ़िएगा। आपको पोथी पत्र मिल जाए, आपको पढ़ने अबे नहीं करेगा, तो आप क्या भगवान का आप सुमिरन कीजिएगा? कैसे भगवान को आप माने याद कीजिएगा? कैसे भक्ति कीजिएगा उनका? आरती उरती गाने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना आपको। तो बिल्कुल। उसके लिए विद्यालय की जरूरत है कि नहीं है? और रही बात, तन मन जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा, स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ विचार आती है। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको बढ़िया हॉस्पिटल की जरूरत है। तो ये जो जो भी लोग, जो खास करके जो भाजपा के जो लोग हैं, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं राम के नाम पे। राम का नाम वोट मांगने के लिए उपयोग में लाना, ये बहुत गलत बात है। श्रद्धा है, आस्था है, हमारी भी आस्था है। हम भी बहुत बार, नरेंद्र मोदी जी तो दिखाने के लिए आए होंगे अयोध्या। हम तो अयोध्या जाते हैं और 10-10 दिन रह जाते हैं वहां पे हम। अयोध्या में। हाँ, अयोध्या में, मथुरा में, वृंदावन जाते हैं, प्रयागराज। अब तो खैर कम जाते यानी हैं कि अब। धर्म को आप भी मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं, काहे नहीं मानेंगे? हम हर धर्म को, हम तो आपके मस्जिद में भी जाते हैं, कब्रिस्तान में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, गुरुद्वारा में भी हम जाते हैं, और सब लोग मानते हैं। क्या तेजस्वी जी नहीं मानते हैं? तेजस्वी जी भी, आप देखे होंगे कि अभी तिरुपति बालाजी गए थे, मुंडन कराए थे, वो भी मानते हैं, लेकिन वो दिखावा नहीं करते। दिखावा नहीं करना चाहिए। तेज प्रताप यादव जी हमारे यदुवंशी सेना के आदरणीय संरक्षक महोदय, और बिहार सरकार में माननीय मंत्री है। आप ये बताइए, उनसे ज्यादा भगवान की भक्ति करने वाला कौन नेता होगा इस पूरी दुनिया में? हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। अगर नेतागिरी की बात करें ना, तो नेता में, भक्ति करने वाले नेताओं में उनका नंबर 1 स्थान आएगा। इसीलिए ना श्री राम जी आ गए थे सपना में उनके। हाँ, आते हैं, वो सच्चे भक्त हैं, तो आ गए सपना में। और हमें जो लगता है कि वो सच्चे बोले, वहां पे श्री राम जी नहीं हो, कौन ठंडा में रहेगा जी आधा घर में? भगवान जी को ठंडा थोड़े लगता है। काहे नहीं ठंडा लगेगा? काहे नहीं ठंडा लगेगा? तब जब भगवान जी को ठंडा नहीं लगता, तब भगवान जी को भूख नहीं लगता होगा। तो ये लोग काहे दूध का चढ़ावा चढ़ाता है? जब भगवान जी को ठंडा नहीं लगता है, तो भगवान जी को फिर तो मैंने नहलाने की भी जरूरत नहीं है। काहे दूध से नहलाता है, दही से नहलाता है, चंदन रोड़ी क्या क्या करता है। अगर जो ठंडा, भाजपाइयों के अनुसार अगर भगवान जी को ठंडा नहीं लगता होगा, तब तो भगवान जी को ये सब भी नहीं लगता होगा, प्यास भी नहीं लगता होगा। आखिरी सवाल करेंगे, जो सीता जी का रोल की थी, आज मीडिया में कह रहे थे कि कोविड के बाद
मोदी जी की सरकार राम राज की सरकार बन गई। देखिए वो रोल के लिए ठीक है, रियल लाइफ तक उनकी जो बातें हैं, सीता जी के नाम पे खूब अपना टीआरपी बटोरे। रियल लाइफ में सीता बनना एक मानव मात्र के लिए संभव है ही नहीं। सीता बनना, राम बनना, श्याम बनना मानव मात्र से नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं? राम कौन, जो पत्नी के हरण के बावजूद इतना धैर्यवान हो कि जिस व्यक्ति ने उनकी पत्नी का हरण किया उस व्यक्ति को भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके नहीं मारा। बिल्कुल एक जो उचित जो रास्ता होता है, हर स्टेप को बिल्कुल समझते हुए आगे बढ़ाया। वो चाहते तो, वो तो खुद तो भगवान है, भगवान विष्णु का अवतार थे, कुछ भी कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण जो शिशुपाल के 99 गलतियों को इग्नोर किया, क्या हुआ? वो सीता माता का रोल वो रियल लाइफ के लिए ही कर पाए। रियल लाइफ में एक मानव मात्र के लिए सीता माता का रोल करना, भगवान श्री कृष्ण का रोल करना, भगवान श्री रामचंद्र का रोल करना, ये संभव है ही नहीं। भगवान श्री राम कौन, जो इतने धैर्यवान हो, जो तमाम शक्ति होने के बावजूद रावण के साथ कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किए। एक एक कदम उन्होंने सिखाया है कि कैसे धैर्य के साथ लड़ाई को लड़ी जाती है, जबकि उनकी पत्नी का हरण जिसने कर लिया। अब बात को समझिए, उन्होंने अपने दुश्मन के पास अपने भाई को भेजा, उनके पास भेज करके उन्होंने दिखाया कि विद्वान अगर आदमी कोई भी हो, ज्ञानी आदमी हो, और वो अहंकार वश में अगर कुछ गलती कर बैठता है तो ज्ञान उससे भी प्राप्त किया जा सकता है। उसे उसके गलतियों का सजा तो उन्होंने दिया, उन्होंने वनवास झेल लिया जी। आप समझ रहे हैं? वो है श्री राम। श्री कृष्ण कौन, जो शिशुपाल के 99 गलतियों को माफ किया, ये जानते हुए भर में कि उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो एक बार में चाहते तो पूरी सृष्टि को विध्वंस कर देते। उसके बावजूद 99 गलती को माफ किए, 100वीं गलती पर उन्होंने शिशुपाल का गर्दन उड़ाया। वो है भगवान श्री कृष्ण। आज के डेट में तो एक गलती पर क्या से क्या लोग कर देता है। एक क्षण किसी के पास धैर्य है, एक गलती पर नरेंद्र मोदी जी पत्नी को छोड़ दिए होंगे, या गलती नहीं हुआ होगा तो ये छोड़ दिए होंगे। और ये लोग चले हैं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की चर्चा करने। अरे पहले उनके बताए गए रास्तों पे तो चलने का प्रयास करो, तब जाकर ये कुछ कहना। चलिए आखिरी में जो गाना आप गाए हैं थोड़ा गुनगुना कर जनता को भी सुना दीजिए कि मैंने गाना के माध्यम से क्या कहना चाह रहे थे आप? सबसे पहले आप ये बताइए, ऐसा नहीं कि मेरे पास बैठे हुए हैं, तब आपको गाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गाना बहुत अच्छा लेवल पर था, सभी लोगों को सुनना भी चाहिए, लगभग सभी लोग सुना भी है। अच्छा लगा है कि आप राम और श्याम दोनों को लेकर चले हैं। हमारी ये कोशिश थी जी, कि जो लोग राम और श्याम को जो बांट रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, उनको मैं अपने गाने के जरिए, जी। अपने गीत संगीत के जरिए मैं उनको कुछ मैसेज दे पाऊँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो भी कमेंट जो आप लोग का जो आ रहा है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो कमेंट हम देख रहे हैं, तो हमें बहुत एनर्जी मिल रही है और कुछ और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। और एक दिन में संतोष रेणु ऑफिशियल पे वो गाना है, आप सब जाकर के देख सकते हैं। और एक दिन में जिस प्रकार से प्यार स्नेह जो गाने को मिला है, हम बहुत अभिभूत हैं। आप कह रहे हैं तो गाना आइए सुना जाए गाना। मन बनाया अयोध्या धाम श्री राम के लिए, मन बनाया अयोध्या धाम श्री राम के लिए, तन बना है मथुरा धाम घन श्याम के लिए। मन बनाया अयोध्या धाम श्री राम के लिए, तन बना है मथुरा धाम घन श्याम के लिए। हर युग में अवतार लिए है विष्णु के अवतारी,
द्वापर में श्री कृष्ण बने हैं त्रेता धनुधारी, प्रभु त्रेता धनुधारी। दिल जपो है, दिल जपो है घोषा श्री राम के लिए। चित्रम चित्रम है आठों घनश्याम के लिए। मन बनाए अयोध्या धाम श्री राम के लिए। खांसी आ रहा है। पानी पी लो। गाना तो बहुत बढ़िया है। पानी पानी है क्या? रोक लीजिए लास्ट